Assalamu alaikum, dear students. I'm Shahid Mini Roy, and you're watching Language In. After so many days, the next video is coming on. So I want to share one thing with you, the students, especially the students who are preparing MTCAT, and to test. So there's a topic for them. So watch complete video. The topic is subject verb agreement. एक बात माइंड में रखिएगा, जब भी अग्रीमेंट का मतलब होता है जब दो चीज़ें आपस में किसी एक पॉइंट पर यकजा हो जाती हैं। तो अग्रीमेंट में, ग्रामर में जो अग्रीमेंट है, अगर कुछ वर्ड्स, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच आपस में एग्रीमेंट करते हैं, अगर हम उनको गलत कर दें तो फिर ज़ाहिर बात है तो हम बहुत बड़ी एरर भी देखेंगे, बहुत बड़ी मिस्टेक देखेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ऐसा ही एक टॉपिक है, कुछ रूल्स हैं, उसमें से हम स्टार्ट करते हैं वेरी सिंपल से फिर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने ये समझना है कि जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही वर्ब आना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर के मुताबिक आना चाहिए। मैं प्रेजेंट से इसकी एग्जांपल देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट से एग्जांपल देता हूँ इसकी कि ही मेक्स अ नॉइस। ही चूँकि सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट है, तो मेक्स अ नॉइस, ठीक हो गया। इसमें आप अगर सिंगुलर है और वर्ब के साथ एस और एस लगाते हैं प्रेजेंट के अंदर, और दे मेक अ नॉइस, तो अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल का है तो फिर आप उसके साथ एस और एस नहीं लगाएंगे। इस बात को माइंड में रखिएगा। यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगता है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो दोनों चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में वो तमाम वर्ब्स जो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये तमाम के तमाम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आती हैं। ये ना सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैं बल्कि ये मेन वर्ब भी काम करते हैं। मेन वर्ब जैसे कि ही इज़ अ टीचर, तो ही के साथ इज़ आया, सिंगुलर आया। ही इज़ सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हुआ। दे आर टीचर्स, तो यहाँ पर इज़ और आर जो है ये दोनों ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ये प्राइमरी हैं, ये दोनों के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। ये अब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो प्लेइंग है। बहरहाल पहला रूल हमारा ये था। और दूसरा जो है, इसके अलावा कुछ और ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, जो कि हैं विल, शैल, वुड इसके सेकंड फॉर्म होगी, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आउट टू और मस्ट, ये मॉडल वर्ब्स भी कहलाते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहलाते हैं। बहरहाल ये देखिएगा कि अगर मैंने ये बात की है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके मुताबिक सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब कह सकते हैं आप उसको, और प्लूरल के साथ प्लूरल। सेकंड रूल जो है, अगर दो सब्जेक्ट्स आपस में ज्वाइन करते हैं एंड कंजंक्शन के साथ, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, बीच में एंड कंजंक्शन आता है, अगर उनके आइडियाज़ डिफरेंट हैं, हम समझते हैं कि वो डिफरेंट आइडियाज़ रखते हैं, तो फिर आप वर्ब प्लूरल का यूज़ करेंगे। अली एंड असलम आर फ्रेंड्स, अब ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, डिफरेंट नेम्स हैं, पर्सनस हैं, तो आइडियाज़ डेफिनेटली डिफरेंट। तो हम कंसेप्ट हमारे माइंड में जिनका डिफरेंट आता हो, दो सब्जेक्ट्स जो एंड के साथ ज्वाइन करते हैं, हमारे माइंड में उनका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट आता हो, तो फिर याद रखिएगा, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ प्लूरल का वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अली एंड असलम आर फ्रेंड्स, तो आर जो है बतौर मेन वर्ब आया है, ये ऑक्सिलरी का प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके अलावा अगर दो सब्जेक्ट जो हैं, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, वो एंड के साथ ज्वाइन करते हैं, लेकिन रूल उनका जो आइडिया है, वो कंसेप्ट है, वो एक ही नज़र आता है हमें, तो फिर हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज़ द इशू ऑफ द डे, इज़ द इशू, ब्रेड एंड बटर एक ही चीज़ है, रोज़ी रोटी के लिए इस्तेमाल किया गया। और इसी तरह से द हॉर्स एंड द कार्ट इज़ एट द डोर, तो इज़ यूज़ किया हमने। ये दो रूल्स होंगे हमारे पास, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और सेम इसी तरह से एंड के साथ जॉइन होने वाले दो। इसके अलावा नेक्स्ट रूल मैं बताता हूँ कि कुछ डिटर्मिनर्स जो हैं, डिटर्मिनर के दरमियान में एंड आ जाए। डिटर्मिनर्स जैसे कि तमाम आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स हैं, ए एंड दी। उसके अलावा जो पोसेसिव एडजेक्टिव्स हैं वो डिटर्मिनर्स हैं, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। और चंद एक आप कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं, होम, हुज, इवन दैट भी, ये भी डिटर्मिनर्स हैं। अगर डिटर्मिनर के साथ सब्जेक्ट यूज़ किया जाए, दो सब्जेक्ट्स बीच में एंड आ जाए,
इधर भी डिटर्मिनर है और दूसरी तरफ डिटर्मिनर नहीं है, तो हम उसको सिंगल पर्सन कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर एंड स्कॉलर, द टीचर एंड स्कॉलर कंप्लीट्स हिज बुक। तो यहां इसका मतलब है कि एक ही बंदा, टीचर भी वही है, स्कॉलर भी वही है, कंप्लीट्स हिज बुक, क्योंकि हमने डिटर्मिनर दाग इस्तेमाल किया और एक तरफ यूज किया, दूसरी तरफ हमने यूज नहीं किया। इसी तरह से मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, हिज फ्रेंड, आवर फ्रेंड एंड जर्मन मास्टर हेर स्टेफल वॉज किल्ड, गुड बाय मैसेज चिप्स से, तो यहाँ वॉज इस्तेमाल किया गया, दोनों तरफ हमने डिटर्मिनर इस्तेमाल नहीं किया। अगर डिटर्मिनर दोनों तरफ हो तो फिर इसका मतलब है टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो हम उसके लिए प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। पहले वाला सेंटेंस जैसे मैंने डिस्कस किया, द टीचर एंड स्कॉलर, अगर यूं होता द टीचर एंड दी स्कॉलर, तो फिर कंप्लीट देयर बुक्स, आगे फिर पोसेसिव प्रोनाउन भी वो भी देयर आ गया, प्लूरल कहा गया, तो कंप्लीट जो कि प्लूरल इस्तेमाल एस और यस इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ये दो सेपरेट थिंग्स हो गई, दो सेपरेट पर्सन्स हो गए। ओके हो गया। उसके बाद रूल जो है, इसके बाद इसका नेक्स्ट रूल है, दो सब्जेक्ट्स जब ज्वाइन करेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को मैं बोल रहा हूं, जो दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन करेंगे, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, ऑफ, बट, containing, keeping, having, consisting, including, excluding, comprising, possessing, not, in addition to। ये चंद एक वर्ड्स हैं, इनके साथ अगर दो सब्जेक्ट्स आपस में ज्वाइन करते हैं तो वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। जैसे कि द फादर along with his sons is going to the fields। अब द फादर सिंगुलर है, along with के साथ जुड़ गया, उसके आगे his sons जो है ये प्लूरल है, तो हमने his sons के मुताबिक यूज नहीं किया। द फादर फर्स्ट सब्जेक्ट है, his son सेकंड सब्जेक्ट है, तो उसके मुताबिक हमने यूज कर लिया। बट ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त फर्स्ट सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो। अगर यूं होता द सन्स along with their father are going to the fields, तो यूं हो सकता था। टेक्स्ट बुक्स एग्जाम्पल्स जो MD-CAT में भी यूज आती होती है, MD-CAT के एग्जाम्स में भी। तो अब देखिए, द अमेरिकन टाउन ऑफ कॉटेजेस, पीच ट्रीज एंड थिएटर्स वॉज साइलेंट, तो थिएटर्स के साथ नहीं आया, टाउन की वजह से आया, ऑफ से पहले जो वर्ड था, तो ऑफ से पहले टाउन था। उसके बाद है एग्जाम्पल एक और, ऑल एक्सेप्ट द पर्शियन स्लेव्स वर, ऑल एक्सेप्ट द पर्शियन स्लेव्स वर साइलेंट, तो पर्शियन स्लेव के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, ऑल के लिए हुआ, तो एक्सेप्ट से पहले जो वर्ड आया इसके लिए यूज किया गया। अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक containing 500 shillings and some business paper was lost on the road। अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, containing से पहले बुक है, सिंगुलर है, तो was lost ना के यहां पर हम वर्ड इस्तेमाल। जी नेक्स्ट रूल है, कुछ और जो वर्ड्स हैं वो ज्वाइन करते हैं सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू के साथ, तो उसके लिए भी ये चीज़ माइंड में रखें, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर ये दो सब्जेक्ट के साथ ज्वाइन करते हैं तो फिर हमारा जो वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट हम यूज करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट नहीं है, अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। तो जैसे कि नीदर ही नॉर आई एम विलिंग टू गो टू द पार्टी, तो ये यहाँ पर मैंने एम यूज किया है, सेकंड वर्ब जो कि सेकंड सब्जेक्ट आई था, ही फर्स्ट सब्जेक्ट था, सेकंड आया था, तो यहाँ पर यूज किया गया। तो इसी तरह से चंद एग्जाम्पल्स जो हैं टेक्स्ट बुक से भी हैं, जैसे कि नॉट ओनली आवर लाइफ स्टाइल बट पीपल देमसेल्व्स हैव ऑल्सो बीन चेंज्ड, तो पीपल जो है ये प्लूरल है, तो पीपल के मुताबिक हमने हैव का वर्ड यूज किया, हैव का वर्ब यूज किया, ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया, हमने पीपल के मुताबिक हमने इस्तेमाल किया, लाइफ स्टाइल सिंगुलर था उसके मुताबिक यूज नहीं किया, तो ये सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक हम यूज करेंगे। इधर certain chemicals or heat was used to destroy germs, तो heat जो है ये सिंगुलर है, तो सेकंड सब्जेक्ट हीट है, तो हीट के मुताबिक हमने इसका वर्ब यूज किया। इसका नेक्स्ट रूल देखें आप, नेक्स्ट रूल जो है ये आफ्टर, कुछ वर्ड्स हैं उनके बाद ये यूज करता है, who,
विच या दैट के बाद, आफ्टर हु, विच और दैट, तो कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे? वर्ब आएगा उस वर्ड जो कि उनके बाद फौरन लिखा गया है। हु के बाद जो सब्जेक्ट, हु के बाद जो वर्ड लिखा गया है, विच के बाद जो वर्ड लिखा गया है, दैट के बाद जो वर्ड लिखा गया है, उनके मुताबिक हमारा वर्ब होगा। अगरचे वो सिंगुलर है, चाहे वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के तौर पर यूज करेंगे, वर्ब भी सिंगुलर, और प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वन ऑफ द पर्सन्स हु वर्क वेरी हार्ड। तो पर्सन्स जो है ये चूंकि जमा है तो हु से पहले पर्सन्स है, ये प्लूरल है तो प्लूरल का हमने इस्तेमाल किया वर्क, ना के वर्क्स यूज किया। तो ये बात माइंड में रखिएगा। वंस ही रेज्ड a hand to touch the lowest of the swings that were hung from the ceiling, that were hung from the ceiling। तो swings का वर्ड, पहले swings आया that से पहले, तो हमने यहां पर प्लूरल का इस्तेमाल किया वर। नेक्स्ट रूल है कंफ्यूजिंग एस। जी, कंफ्यूजिंग एस, कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन्स के साथ एस लगाने से जरूरी नहीं कि वो हमेशा प्लूरल ही बने, वो प्लूरल नहीं भी होते। जैसे कि चंद डिजीजेस हैं, डिजीजेस में मम्स है, एड्स है, मीजल्स है, तो ये सिंगुलर है, इनका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। मीजल्स इज अ फैटल डिजीज, आप इसके साथ आर यूज नहीं कर सकते, ये सिंगुलर ही है। इस तरह से बुक्स के नाम है, द गलिवर्स ट्रेवल्स नॉवल का नाम है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स इज माई फेवरेट नॉवल। तो नाइट्स, ये नाइट्स के प्लूरल नहीं है, ये पूरा बुक का नाम है अरेबियन नाइट्स, दी अरेबियन नाइट्स के मुताबिक, तो ये आगे बिल्कुल सिंगुलर ही वर्ब आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद स्पोर्ट्स या गेम्स आप कह सकते हैं, बिलियर्ड्स है, टेबल टेनिस है, एस लग गया, तो ये गेम्स वगैरह के साथ भी आप क्या करते हैं, कार्ड्स है, तो आप सिंगुलर यूज करें क्योंकि ये प्लूरल नहीं हो सकते। उसके अलावा जो है कुछ बुक्स, सब्जेक्ट्स कह सकते हैं आप, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है। यहां पर देखें, अगर ये हम बात कर रहे हैं कि ये बतौर सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो सिंगुलर। लेकिन अगर हम इसको किसी और तरीके से यूज करते हैं, या किसी स्किल्स के तौर पर, या किसी आइडिया के तौर पर थे, फिर हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स शो, यहां पर स्टैटिस्टिक्स जो है ये प्लूरल है, आदाद शुमार। स्टैटिस्टिक्स शो दैट द बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से लिया ये सेंटेंस। इसी तरह से मैथमेटिक्स इज नॉट इजी टू लर्न, माई मैथमेटिक्स आर वीक। यहाँ पर्सनल स्किल की बात होगी तो यहाँ मैथमेटिक्स जो है यहाँ बतौर प्लूरल इस्तेमाल किया गया, इसका प्लूरल सेंस दिया जाए, तो ये इस तरह से हम यूज करेंगे। नेक्स्ट जो, इसके बाद नेक्स्ट रूल जो है वो है फ्रैक्शंस, परसेंटेज या पोर्शन। तो ये ऑफ फ्रेज यूज होती है, तो ऑफ फ्रेज जब फॉलो करती है तो वर्ब जो है ऑफ के बाद लगना है। ठीक हो गया। और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो ऊपर लिखा हुआ है, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, पोर्शन, परसेंटेज, फ्रैक्शन, फ्रैक्टर्स पहले आ जाएगा, उसके बाद ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो वर्ब को कैरी करेगा। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो स्टूडेंट्स है तो यहां पर आर का वर्ब इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से 2/3 ऑफ स्कूल हैज गॉन डाउन विद जर्मन मीजल्स, गुड बाय मिस्टर चिप से लिया, 2/3 ऑफ द स्कूल हैज गॉन अंडर जर्मन मीजल्स। स्कूल, तो ऑफ जो है, ऑफ द स्कूल हैज गॉन, तो यहां पर स्कूल के मुताबिक यूज किया गया। ऑफ के बाद क्या है, स्कूल है, तो ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट यूज होगा वो वर्ब को कैरी करेगा। नेक्स्ट शॉर्ट रूल है कि सिंगुलर वर्ब जो है, सिंगुलर वर्ब विद सम्स ऑफ मनी, अगर कहीं पर रकम का जिक्र है, सम्स उसकी अमाउंट का जिक्र है, तो फिर आप उसके साथ सिंगुलर यूज करेंगे। पीरियड्स ऑफ टाइम का जिक्र है तो फिर सिंगुलर यूज करेंगे। डिस्टेंस का जिक्र है, डिस्टेंस के साथ भी आप सिंगुलर यूज करेंगे। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 माइल्स आर नहीं होगा, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहां पर जो है ये डिस्टेंस की वजह से सिंगुलर यूज हुआ, ना कि प्लूरल।
इस बात को भी आपने माइंड में रखना है। एक और रूल जो है, वर्ब विद द पुअर के साथ, रिच के साथ जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा प्लूरल का वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल का। द पुअर आर गेटिंग पुअर, द पुअर आर गेटिंग पुअर, हम यहाँ पर सिंगुलर यूज नहीं कर रहे, इसका प्लूरल यूज करेंगे। ये चैनल के रूल्स मैंने डिस्कस किए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से सुना होगा, अच्छी तरह से इसको आपने माइंड में बिठाया होगा। एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सिंपल वे में लेक्चर था। इंशाल्लाह कुछ और पॉइंट्स जो इसमें मिस हो गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएंगे, 2-4 दिन के अंदर नेक्स्ट वीडियो। तो आप इसको देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।